रूसी तेल खरीद को लेकर भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच तनातनी थी और इसके वजह से ही भारत पर एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ लगाया गया था। लेकिन अब रूसी तेल के मसले पर भारत की तमाम कंपनियां अब अपने हाथ पीछे खींच रही हैं। दरअसल एक तरफ भारत की तेल कंपनियां अब रूसी तेल का आयात घटा रही हैं, तो इसी बीच भारत ने अमेरिका से कच्चे तेल का आयात भी बढ़ा दिया है। तो और एक चीज है कि भारत जो है वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर है फॉर अमेरिका इन लॉन्ग गेम, क्योंकि भारत के साथ अमेरिका के जो रिश्ते हैं, ट्रेड रिश्ते, अभी जो डील हमारा जो ट्रेड है अराउंड मेरे ख्याल से 130 to 135 बिलियन डॉलर है। और अगर ट्रेड डील हो जाती है 2030 तक 500 बिलियन डॉलर का करने का एक तरह से विचार है। भारत और अमेरिका के बीच में रिलेशन एक तरह से खराब ही हुए हैं जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आके भारत के ऊपर 2 महीने पहले अगस्त 27 से उन्होंने 25% एडिशनल टैरिफ लगाया दिया था, जिसके कारण इंडिया और ब्राजील बिकेम द मोस्ट सैंक्शन नेशन बाय अमेरिका इन द वर्ल्ड। और उसके बाद आप देखिए कि जैसे उन्होंने पाकिस्तान से भी ट्रेड डील कर ली है, उन्होंने वहां के भी नेचुरल रिसोर्सेज ले लिए हैं। अब वो सोच रहे हैं कि भारत के साथ भी कर लेते हैं, क्योंकि कोई औचित्य नहीं रह जाता। अब देखिए कि भारत के अंदर जो अमेरिकन बिग टेक कंपनीज है जैसे गूगल है, उन्होंने 15 बिलियन डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट है वो किया है। मैंने उस समय भी बोला था, जब तक अमेरिकन राष्ट्रपति की सहमति नहीं होती इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। और कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट भी आई थी कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो सकती है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आजकल ये बातें तो हर रोज़ होती ही रहती हैं कि हमारे ऊपर यानी भारत के ऊपर अमेरिका बहादुर बहुत नाराज़ है क्योंकि हम रूस से तेल ख़रीदते हैं, जिसकी वजह से उसने पहले तो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए 2 अप्रैल को 25%, फिर बाद में 27 अगस्त मज़ीद 25% लगा के टोटल 50% कर दिया। अब जो नंबर्स आए हैं, आंकड़े कहिए, अदाद शुमार कहिए, उससे ये पता चला है कि अक्टूबर के महीने में हमने इसे अमेरिका से 4.5 मिलियन बैरल जो है बैरल पर डे जो है ख़रीदा है तेल उससे। ये एक अजीब डेवलपमेंट है। 2022 तक हम लेते थे उससे अच्छा खासा तेल, लेकिन बाद में जब रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया और फिर रूस ने हमको डिस्काउंट देना शुरू किया, तो फिर हमने डाइवर्सिफाई किया और ज़्यादातर तेल हम रूस से लेते रहे 3 साल के लिए। अब ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि तकरीबन महीना आधा पहले अमेरिका ने रूस की 2 कंपनियों पर सैंक्शंस लगा दिए, रोजनेफ्ट और ल्यूकाइल, जिनसे हम खासा तेल खरीदते रहे हैं। हम मतलब सरकारी कंपनियां भी भारत की, प्राइवेट भी, ख़ास तौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और नायरा ऑयल जो है ना, ये दोनों तो ख़ास तौर पर इनसे, नायरा में तो उसका 49% शेयर होल्डिंग है रोजनेफ्ट का, तो वो तो लेते रहते हैं। अब जब उनके ऊपर पाबंदियां लगा दी तो हमारे लिए मुश्किल हो गया। मतलब वो कंपनियों के लिए जो कि ज़्यादातर रोजनेफ्ट और ल्यूकाइल से खरीदते थे, तो फिर हमने उनसे तेल लेना बंद कर दिया, वो कंपनियों से। हाँ, बाकी दूसरों से, रूस की भले कंपनियां हों, उससे तेल ले रहे हैं। तो अभी ऐसा पता चल रहा है कि जितना तेल हम, या यूं से कह दीजिए कि बहुत सारा तेल जो है, जो रूस की 2 कंपनियों से लेते थे, उनको बंद करके अब वो हम अमेरिका से ले रहे हैं। और जिसकी वजह, अच्छा ये भी था, अमेरिका बहादुर हमारे पर इस पर भी नाराज था
हमारा जो बायलेटरल ट्रेड है वो भारत के फेवर में है, यानी भारत को ट्रेड सरप्लस होता है तकरीबन $47 बिलियन पर एनम का। अब अगर हमने तेल खरीदना शुरू किया और हमने उनको यकीन दिलाया है कि हम दूसरी चीज़ें भी उनसे खरीदेंगे, सोयाबीन खरीदेंगे और एडिबल ऑयल खरीद सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें निकल आएंगी और बातचीत हो रही। और आपको ये भी बता दूं कि आजकल ट्रंप जो है वो साउथ कोरिया में है और वहाँ पर उसने एक तकरीर करते हुए बताया कि मोदी मेरा दोस्त है, मोदी बहुत अच्छा है, मोदी बहुत खूबसूरत है, ये है वो है। वो मूडी आदमी है, कभी क्या बोलता है कभी क्या बोलता है। हमें उसको खुश रखने के लिए उसकी हर चीज़ सुननी पड़ती है। खैर, कल तो उसने तारीफ की भारत की और यहाँ तक कहा कि बहुत जल्द हम दोनों के बीच में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। और अभी हमें भी उम्मीद बंधी है कि एक तो भारत ने, भले ही वो मजबूरी हो हमारी, हमने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है और दूसरी तरफ हमने जो है अमेरिका से तेल खरीदना शुरू किया है, जिसकी वजह से अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट टुवर्ड्स इंडिया है कम हो जाएगा। हो सकता है कि ख़त्म ही हो जाए। अच्छा, ये भी मैं बता दूं कि हम चाहते हैं कि हमारा अमेरिका से बिजनेस बढ़े। इस वक्त हमारा अमेरिका से जो बिजनेस है ना, तकरीबन 87 जो $बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट है और इंपोर्ट हम करते हैं समझो 42 के करीब $बिलियन का। और इस तरह से यूँ कह दीजिए कि 123 और 29 तक $130 बिलियन तक हर साल का हमारा बिजनेस है बायलैटरल, जो कि हमें बढ़ाकर 2030 तक $500 बिलियन तक पहुंचाना है। तो वी हैव टू फाइंड आउट अदर एवेन्यूज आल्सो सो दैट वी मे इन्हांस आवर बायलैटरल ट्रेड। लेकिन अभी उम्मीद बंधी है कि इंशाल्लाह चंद दिनों में ये बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा, तो फिर अमेरिका की हमसे नाराजगियां भी ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, ये इसलिए भी मैं बता रहा था आपको कि भारत की जो रिफाइनरीज हैं ना सॉरी, वो हर किस्म का तेल जो है प्रोसेस कर सकते हैं। अभी जैसे अमेरिका से WTI तेल आता है, वैसे ज़्यादा हम ब्रेंट लेते रहे हैं जो रूस से ख़रीदते थे, लेकिन WTI जो वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट है वो भी हमको चलता है और आवर रिफाइनरीज आर कैपेबल ऑफ रिफाइनिंग एवरी टाइप ऑफ ऑयल वी परचेज। इसीलिए हमने अभी डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया है तेल का परचेज और इंशाल्लाह इस तरह से अमेरिका की नाराज़गियाँ कम हो जाएंगी और चंद दिनों में आपको खुशखबरी सुनाई देगी। ये बड़ी खबर है क्योंकि अभी तक भारत बड़े पैमाने पर रूस से ही कच्चे तेल का आयात कर रहा था और लगभग अपनी जरूरत का 1/3 हिस्सा रूस से ही खरीद रहा था। लेकिन अब भारत ने अमेरिका के साथ भी कच्चे तेल के आयात को बढ़ा दिया है। भारत का अमेरिका से कच्चे तेल का आयात अक्टूबर महीने में अगर करें तो 2022 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है। इसे रूसी तेल पर निर्भरता कम करने और डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के साथ व्यापारिक तनाव घटाने की दिशा में उठाए गए कदम के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी तेल खरीद में बढ़ोतरी रणनीतिक लिहाज से अमेरिका को एक संदेश देने की कोशिश भी जरूर है। ऐसे में ये बड़ा अपडेट है क्योंकि भारत अब तक लगभग 3 सालों से अमेरिका से कम पैमाने पर कच्चे तेल का आयात कर रहा था, लेकिन 3 सालों के बाद अब भारत ने एक बार फिर से बड़े पैमाने पर अमेरिका से कच्चे तेल का आयात बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि भारत ने अक्टूबर में अमेरिका से कच्चे तेल का आयात 2022 के बाद सबसे ज्यादा किया है, जो 5,40,000 बैरल प्रतिदिन तक पहुंच चुका है। उसके कारण भारत को तकरीबन 12 से 13 बिलियन डॉलर्स का एक तरह से फायदा हुआ। अब अमेरिकन जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया, जब अमेरिका में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया, ट्रंप के जो कैंपेन के दौरान
$1 बिलियन वहां की ऑयल कंपनीज ने ट्रंप को एक तरह से अनुदान दिया है ताकि वो फोर्स कर सके कि भारत जो ऑयल अभी रशिया से ले रहा है वो शिफ्ट करे अमेरिका के थ्रू। और हमारा जो परचेसिंग था, जब डोनाल्ड ट्रंप जनवरी में आए थे, इंडिया वाज परचेसिंग 67,000 बैरल्स पर डे, और आज हम परचेस कर रहे हैं 5,40,000 बैरल्स पर डे, और इसकी बढ़ने की संभावना है 5,75,000 बैरल्स पर डे। तो कहीं ना कहीं भारत अपने प्रोमिसेस मीट करता जा रहा है। और जब रिपोर्ट देखा डोनाल्ड ट्रंप ने कि भारत ने अपना एक तरह से शिफ्ट चालू कर दिया है और रशियन ऑयल को उसने कम नहीं किया है, बट रशिया के अलावा वो अमेरिका के परचेसेस बढ़ा रहा है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इंडिया जो कर रहा है फाइन बैलेंसिंग कर रहा है। और यही चीज देखिए, मैंने हमेशा बोला है कि इंडिया जो हमारे जो मोदी जी करते हैं, दे ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट बेनिफिट्स फ्रॉम ऑल द क्वार्टर्स, भले वो चाइना से हो, भले वो रशिया से हो, या अमेरिका से हो, या गल्फ से हो। वी हैव टू फाइन बैलेंस इट एवरी टाइम। चाइना के साथ हमारे रिलेशन सुधर रहे हैं और अभी बॉर्डर की इश्यूज की भी बात चल रही है। रशिया के साथ हम डीपली इंटरग्रेट कर रहे हैं। हमने पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाने के लिए उनसे टेक्नोलॉजी ले रहे हैं। वहां पे रेयर अर्थ मिनरल्स की हम कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं। रशिया के अंदर हम फ्यूल फर्टिलाइजर प्लांट है उसको रशिया के अंदर स्थापित करेंगे, और रशिया के साथ हम आर्कटिक में ऑयल एक्सप्लोरेशन भी चालू करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जहां पर हम सब जगह बैलेंसिंग कर रहे हैं, एक तरह से ये मास्टर स्ट्रोक है मोदी गवर्नमेंट का, जिसमें वो अमेरिका के साथ अपने जो ट्रेड रिलेशंस है उसको इंप्रूव करने के लिए वहां से वो ऑयल ले रहे हैं। ये एक तरह से मुझे लगता है कि भारत के लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि अमेरिका ने क्या किया, 50% जो टैरिफ है उस सेक्टर पे लगाया है जहां पर भारत के अंदर जो लेबर इंटेंसिव है, जैसे हमारे टेक्सटाइल्स है, जेम्स है, ज्वेलरी है, मराइन एक्सपोर्ट्स है, लेदर लेदर को इंडस्ट्री है, ये सब जगह पे लेबर इंटेंसिव है। जबकि भारत की जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स है, हमारी जो जेनरिक मेडिसिन जाती है, हमारे जो लैपटॉप्स और एप्पल के फोन जाते हैं, उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगाया है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।